सोचो, एक आदमी का डिसीजन पूरी दुनिया का फ्यूचर डिसाइड कर दे और वो डिसीजन कुछ भी ना करना हो। ये कहानी एक ऐसे हीरो की है जिसका नाम शायद आपने पहले कभी सुना नहीं होगा, स्टानिस्लाव पेट्रोव। और शायद अगर उस दिन उन्होंने वो बटन दबा दिया होता तो आज हम इस धरती पर नहीं होते, शायद मैं ये YouTube वीडियो नहीं बना रहा रहता। पेट्रोव एक सोवियत ऑफिसर थे, एक नॉर्मल इंसान थे, कोई आयरन मैन नहीं थे, कोई कैप्टन अमेरिका नहीं था, बस ड्यूटी पे तैनात एक आम आदमी जिनके पास उस रात एक कंप्यूटर स्क्रीन थी और उस कंप्यूटर स्क्रीन पे कंटिन्यूअसली ब्लिंक हो रहा था, मिसाइल लॉन्च डिटेक्टेड। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ भी नहीं किया और शायद इसी वजह से आज हम और आप जिंदा हैं। तो इस कहानी को समझने से पहले हमें थोड़ा बैकग्राउंड में जाना होगा और समझना होगा कि ये सिचुएशन आई कैसे और सिचुएशन थी क्या। ये ईयर था 1983 का, जब कोल्ड वॉर फुल टेंशन में था। अमेरिका और यूएसएसआर एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए थे और एक दूसरे को न्यूक्लियर थ्रेट भी देते रहते थे। सोवियत यूनियन ने एक नया सैटेलाइट सिस्टम बनाया था जिसका नाम था ओको। काम था डिटेक्ट करना अगर यूएस से कोई न्यूक्लियर मिसाइल आए तो, और इसी सिस्टम का चार्ज उस रात को था पेट्रोव के हाथों में। फिर रात आती है 26 सितंबर 1983। रात के 12 बजे एकदम से अलार्म बजते हैं जिस पे लिखा आता है रेड अलर्ट। कंप्यूटर कहता है एक मिसाइल अमेरिका से लॉन्च हुई है और रशिया की तरफ आ रही है। पेट्रोव बहुत ज़्यादा शॉक हो गए। एक मिसाइल थोड़ा अजीब लगा। कुछ ही सेकंड बाद सिस्टम कहता है कि टोटल 5 मिसाइल आ रही हैं। पेट्रोव थे वो और ज़्यादा शॉक हो गए। उनके साथ में जो साथी थे वो उनमें भी बहुत ज़्यादा पैनिक आ गया। ऑफिसर्स चिल्लाने लगे, कंफर्म करो और रिपोर्ट भेजो। पर पेट्रोव सोचते रहे, क्यों सिर्फ 5 मिसाइल? अगर अमेरिका यूएसएसआर को ख़त्म करना चाहता तो कम से कम 100 मिसाइल भेजता, सिर्फ 5 मिसाइल तो भेजता नहीं। लेकिन ये सिस्टम कंटिन्यूअसली रेड अलर्ट दे रहा था कि 5 न्यूक्लियर मिसाइल यूएसएसआर की तरफ आ रही है और पेट्रोव सिर्फ एक कदम दूर थे। अगर वो रेड बटन दबा देते तो यूएसएसआर की तरफ से भी बहुत सारी मिसाइल जो न्यूक लोडेड थी वो अमेरिका की तरफ जाती। अब उनके पास क्या ऑप्शन था जब उन्हें वो 5 मिसाइल दिखती हुई आई? तो उन्होंने सोचा कि रिपोर्ट करें और इस रिपोर्टिंग की वजह से हो सकता है वर्ल्ड वॉर 3 भी शुरू हो जाए, या वो सोचे कि वो सिस्टम ही गलत है और वेट करो ताकि सिस्टम की जो मॉल फंक्शनिंग है उसे थोड़ा कम हो जाए। उन्हें अपनी ट्रेनिंग और अपने इंट्यूशन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था। उन्होंने बोला कि ये फाल्स अलार्म हो सकता है और उसने अपने सीनियर कमांडर को ये रिपोर्ट नहीं भेजी कि ये 5 मिसाइल अमेरिका की तरफ से हमारी तरफ आ रही है। अगले कुछ मिनट में सबकी सांसें रुक गई और थमी रही, पर मिसाइल कभी नहीं आए। बाद में पता चला ये सिस्टम ग्लिच था। सूरज की रोशनी क्लाउड पे पड़ रही थी जिसे सैटेलाइट पे गिर रही थी और सैटेलाइट को लगा कि ये मिसाइल्स हैं। पेट्रोव ने दुनिया को बचाया, लेकिन उन्हें कोई मेडल नहीं मिला, कोई प्रमोशन नहीं मिला, बल्कि कुछ लोग उन्हें ऐसी नज़र से देखने लगे कि आपने उस दिन प्रोटोकॉल को क्यों तोड़ा और प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया। उन्हें साइड कर दिया गया और कुछ सालों बाद वो आराम से चुपचाप रिटायर हो गए यूएसएसआर आर्मी से। लेकिन 15 साल बाद 1998 में एक रिटायर्ड जनरल ने पेट्रोव का नाम पब्लिक किया। तब जाके दुनिया को ये पता चला कि ये एक अननोन ऑफिसर ने पूरी ह्यूमैनिटी को बचा लिया। उसके बाद उन्हें मिला वर्ल्ड सिटीजन अवार्ड, ड्रेसडेन पीस प्राइज और 2013 में एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी, द मैन हु सेव्ड द वर्ल्ड। तो पेट्रोव ने कभी खुद को हीरो नहीं माना। वो हमेशा यही कहते रहे कि मैं अपना काम कर रहा था और मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा था, जिसकी वजह से मैंने उस दिन वो फैसला नहीं लिया। पर पेट्रोव ने हमें बहुत अच्छी चीज सिखाई। कभी कभी सबसे बड़ा डिसीजन होता है कुछ ना करना। टेक्नोलॉजी गलत हो सकती है, लेकिन ह्यूमन जजमेंट जरूरी नहीं कि गलत हो जाए। तो अगली बार जब आप किसी मशीन पे पूरा भरोसा करने लगे
तो ये ऑटोमेटेड सिस्टम पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करना होगा। याद रखिए पेट्रोव की कहानी, एक आदमी जिसके डाउट ने पूरी दुनिया को एक बड़े न्यूक्लियर अपोकलिप्स से बचा लिया। अगर इस कहानी ने आपके अंदर एक नई सोच जगाई तो उसे दिल में जरूर संभाल के रखें और कमेंट में लिखिए, अगर आप पेट्रोव की जगह होते तो आप उस रात क्या करते? आप भी वही करते जो क्या पेट्रोव ने किया था? तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूं सुमित कुमार, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। फिर से आपका सर घुमाने, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड राधे राधे।